हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चैरियट। आज मुझे एक अर्जेंट चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों को देने के लिए बोला गया कि बहुत कोई, जैसे मैंने प्रीवियस पोस्ट में बताए थे कि मैं आप लोगों को ये चैनल मैसेज जो भी मुझे मिला था वो मैं पोस्टपोन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, पर फिर भी वो लोग वीडियो देख के अपना जो टाइम है या अपना जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको कार्मिक लेवल दे के वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस पर्सन को, जो भी अनअवेलेबल पर्सन को वो एज ए पार्टनर मांग रहे हैं कि वो उसका डिवाइन मस्कुलाइन, लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ है नहीं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में इसको डिटेल्स में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं गाइडेड हूँ तो मैं इसलिए डिटेल्स बताऊँगी। जैसे हम लोग के जो भी 7 प्लैनेट्स और 2 शैडो प्लैनेट्स राहु केतु, ये यहाँ पे सारे जो हम लोग का भी पास्ट लाइफ से हम लोग का जो भी कार्मिक रिकॉर्ड्स है, आकाशिक जो भी रिकॉर्ड्स है, वो सारे इस प्लैनेट्स में स्टोर करके हम लोग जब जन्म लेते हैं तो उसके बेस पे हम लोग का बर्थ होता है। मतलब जो भी हम लोग पास्ट लाइफ में काम किए हैं, सेम उसका जब कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को अभी इस लाइफ में भुगतना पड़ता है। जब वो अलाइनमेंट होता है कॉस्मिकली, तभी हम लोग पर्टिकुलर टाइम में बर्थ लेते हैं। तो 2 चीज है, एक है कि स्टैटिक, मतलब जो आप जन्म लिए, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो स्टैटिक, वो चेंज नहीं होगा। पर जो आपकी दशा अंतर दशा है, बहुत सारे दशा हो सकते हैं, वो विंशोत्तरी दशा हो सकता है, चार दशा, जोइमिनी दशा, और भी बहुत सारे दशा। जो भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा कि ये जो डिफरेंट दशास होते हैं, वो उसमें क्या है कि हम लोग को डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। ये कभी नहीं होता है कि किसी के एक प्लैनेट अच्छा पोजीशन में है तो पूरी जिंदगी ही उसको अच्छा ही मिल रहा है। उसका दशा अंतरदशा ये डायनामिक के पार्ट है। वैसे एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पार्ट हैं और बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हम लोग के इस मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीज हम लोग जब बर्थ ले लेते हैं वो फिक्स्ड हो जाता है। बहुत किसी के साथ यहाँ पे शायद मेरा व्यूज में क्लैश हो सकता है कि डेस्टिनी फ्री विल, बट मैं जितने भी मतलब अपना जो भी एक्सपीरियंस मैंने पर्सनल क्लाइंट के साथ, जब मैं पेड रीडिंग नहीं करती तभी भी जो चीज़ मैंने देखे, जो मैंने ऑब्जर्व किए, मैं उसके बेसिस पे इसको बता सकती हूँ। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ था, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है और जो भी फ्यूचर में होगा, उसका पूरे एनर्जी मैनिफेस्टेशन आपके बर्थ टाइम जब हम जन्म लिए थे तभी में फिक्स्ड है। अब आप उसके ऊपर अपना जैसे थॉट पैटर्न जो चेंज करना, बहुत सारे हीलिंग्स, लेकिन आप हीलिंग करके कितना लेवल तक जा सकते हैं वो भी आपके बार्थ चार्ट में ऑलरेडी है। यहाँ पे किसी को अगर लग रहा है कि कोई भी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप क्या कितने दूर जा सकते हैं ये भी आपके कुंडली में पता चलता है D20 चार्ट से। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, टूल्स है जिसके थ्रू आप इसको डिकोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप देखते हैं कि पर्टिकुलर आप किसी भी डिवाइन के एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो आप क्यों हो रहे हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन आपके चार्ट में ही होते हैं। जब वो टाइम मैच करते हैं तब जाके वो चीज आपके साथ होते हैं। तो ये सबसे जब भी हम लोग कोई भी हीलिंग करते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1/5 9th जो हम लोग के चार्ट के ट्रायंगल्स जो भी है उसको पावरफुल कर रहे हैं।
मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट है 2-3 दिन से। इस सिचुएशन में अगर आपके पास फोन में चार्ज नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास पावर बैंक था और उसको आपने चार्ज करके रखे हैं, तो क्या है कि चाहे सिचुएशन कितने भी गंभीर हो, आप उसमें से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाएंगे अच्छे से। तो वैसे ही ये जो भी हीलिंग्स वगैरह जो होते हैं वो इस वे में काम करते हैं। एक टाइमलाइन है और उसमें एक लिमिट है। जैसे ये आपको अब कहाँ से, जैसे श्री लगना, इंदु लगना, ये बहुत सारा ऐसा ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते लेकिन जो जानते हैं वो इसको रेजोनेट कर पाएगा। बहुत सारी चीज के साथ हम लोग कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने अर्निंग का सोर्स कहाँ से होगा, किस टाइप में होगा। बहुत कोई अपना प्लैनेट की जो भी पोजीशन है वो खराब देख के डरते हैं, नहीं, वो इस मतलब एक्चुअल में अगर आप उस प्लैनेट को देख रहे हैं ये लगन चार्ट में, फिर आपको उसको भावचलित में भी देखना पड़ता है। जो भी है ये बहुत टेक्निकल हो रहा है, मैं उतने डिटेल्स में डिप में नहीं जाऊंगी। क्या होता है कि जनरली राहु केतु और सैटर्न ये मेजर कार्मिक कोई भी चीजों को इंडिकेट करते हैं। अब सैटर्न मतलब नेगेटिव ही कार्मिक होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे राहु केतु मतलब एकदम नेगेटिव होगा ऐसा भी नहीं है। राहु केतु के वजह से एक इंसान कृष्ण कृष्ण मतलब विष्णु, जगन्नाथ, जो भी बोल एक ही फॉर्म है, इनके इनके डिवोटी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग समुद्र मंथन में देखे थे, उस टाइम से हम लोग जानते हैं कि ये राहु केतु वध वाला जो भी सिनारियो है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने बहुत सारे चार्टों में देखे, तो मैं एक एग्जांपल में बता रही हूँ। जिसके लगन में राहु और 7th में केतु है जनरली, तो इस टाइप के चार्ट, मैं एक एग्जांपल से बोल रही हूँ, इस टाइप में मान लीजिए कि उस पर्सन का कहीं ना कहीं राहु का दशा चल रहा है, या राहु का नेगेटिव रिजल्ट उसको मिल रहा है। वो पर्सन अगर अपना एनर्जी वो कनेक्ट कर रहा है विष्णु, जगन्नाथ, जो भी है, जिस भी फॉर्म के साथ वो कर रहे हैं विष्णु के एनर्जीज के साथ, तो वो धीरे धीरे इस चीज को फील कर पाएगा कि यही राहु उसको कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि राहु को हमेशा केतु के एनर्जीज के थ्रू चैनलाइज करना चाहिए, क्योंकि राहु का तो डिजायर नहीं खत्म होगा। तो केतु क्या करते हैं, मोक्ष। केतु क्या करते हैं, कोई उसको मुक्ति चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो 12th हाउस है वो मोक्ष के हाउस हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली उसको मानते हैं। बाय डिफॉल्ट हाउस क्या है, वो स्पाइसेस के साइन है। तो स्पाइसेस के साइन मतलब साइन क्या है कि वो एक ओशियन के तरह है, और उस साइन में विष्णु की एनर्जी है। वहां पे वेनस उच्च के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो विष्णु और लक्ष्मी का वो जो कंसेप्ट देखते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा शायद टेक्निकल मतलब थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली ज्यादा जा रही हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए मतलब कोशिश कर रही हूँ। मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, पर आई थिंक आप लोग इस बात को शायद समझ में आ रहा होगा जितने भी मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है। तो अगर केतु को स्पिरिचुअलिटी या केतु इस टाइप की चीजों को पसंद करते हैं जो राहु से कंप्लीटली डिफरेंट है। राहु मतलब खराब होगा, ये गलत सोच होता है, क्योंकि राहु आपको ट्रिगर करके उस लेवल तक बना सकते हैं। मैं ये एग्जांपल से मैं देखिए, कोई भी पर्सन का अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और उसका राहु का दशा चल रहा है, वो पर्सन 0 to हीरो हो सकता है। पर एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी, उनको अगर जब तक वो अपना कॉन्शियसनेस कृष्णा विष्णु के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, या कोई भी उसके जो भी गुरु है,
उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तब तक उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। इवन राहु के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो भी तामसिक जो भी फॉर्म के जो गॉड होते हैं, लाइक रुद्र, फिर हनुमान जी भी रुद्र का ही अवतार है, तो दुर्गा माँ, तो ये इस टाइप के एनर्जी भी ये इंडिकेट करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक मैं समझा पाई अब लोगों को। अब क्या है कि आपको समझना होता है कि जब भी हम लोग कोई भी पर्सन के साथ मिलते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, वो हम लोग के चार्ट में एक्टिवेट होते ही है, उस चीज का एक्टिवेशन होता है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में ये लूनार एस्ट्रो के दीपांशु सर इसके ऊपर में ब्लॉग भी लिखे हैं। उनको वो जो ब्लॉग है वो आई थिंक पाकिस्तान के किसी एक जगह पे वो स्क्रिप्चर में वो मेंशन है ऑलरेडी, उनसे उनको पता चला था। तो वहाँ पे मतलब ऑलरेडी ये चीज है, मतलब कहीं पे ये लिखा हुआ है कि इन 3D में ये जो ट्विन फ्लेम यूनियन हो रहे हैं, किस पर्सन का ट्विन फ्लेम यूनियन पॉसिबल है, इसके लिए थर्ड हाउस के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो वो एक डिफरेंट लॉजिक है, वो एक डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग उसको देख पाएंगे या जान पाएंगे। अब मैं जो बताना चाह रही हूँ कि कोई भी पर्सन जिसके साथ हम लोग इस लाइफ टाइम में मिल रहे हैं, तो उसका कुछ न कुछ पर्पस हम लोगों के लाइफ में होता ही होता है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सन मून। यहाँ पे आपको शायद इमेज दिख रहा होगा एक इंडियन वाला। तो क्या है सन और मून? सन जो है वो कॉन्शियस माइंड, मून सबकॉन्शियस माइंड। सन जो है वो ईगो है, नेगेटिव क्वालिटी में बोल रही हूँ। मून ओवरली सेंसिटिव इमोशनल है। अब क्या है कि मान लीजिए आप कोई भी ऐसे पर्सन के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर सेम हो सकता है। अब देखना जिसके साथ भी इस टाइप के आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि लाइक उस पर्सन के राहु के साथ आपका राहु का कोई केतु का कनेक्शन है, या राहु का या मंगल का, तो ऐसे जब प्लैनेटरी, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज, दोनों के चार्ट देख के सुपर इम्पोज मेथड से हम लोग जान सकते हैं कि ये जो पर्सन के साथ अब कनेक्ट फील कर पा रहे, क्या ये एक्चुअल में कोई मतलब स्पिरिचुअल बॉन्ड है या कार्मिक बॉन्ड है। कार्मिक बॉन्ड मतलब क्या है और स्पिरिचुअल बॉन्ड मतलब क्या है। स्पिरिचुअल बॉन्ड मतलब स्पिरिट लेवल से वो कनेक्शन है। कार्मिक बॉन्ड मतलब क्या है कि वो भी ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन नहीं होगा, उसके साथ भी हो सकता है, पर वो कुछ पेंडिंग कर्मा है जिसको फिनिश करने के लिए या आपको उसके थ्रू कुछ लेसन सिखाने के लिए। अब वो लेसन सही अच्छा होगा तो वो जुपिटर आपको दे रहा है, अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा तगड़ा वाला झटका हो रहा है तो वो सैटर्न दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में कोई भी प्लैनेट आपको परेशान नहीं कर रहा है, बस प्लैनेट का एनर्जी जो है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बहुत कोई घर में होता है जो थोड़ा डांटते हैं लेकिन प्यार से, और बहुत कोई होता है जो उनको पता है कि प्यार से नहीं अब चलेगा, अब डांटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखना, अगर दशांतर दशा में जाएंगे तो सबसे पहले तो केतु की दशा से शुरू होता है। तो केतु का जो दशा है, मतलब जैसे आप अश्विनी नक्षत्र, ये फर्स्ट हम लोग अभी मानते हैं। पोस्ट वैदिक कल्चर में हम लोग इसको फर्स्ट नहीं मानते थे, पर पोस्ट वैदिक के बाद से हम लोग इसको अश्विनी नक्षत्र को फर्स्ट नक्षत्र मानते हैं 27 नक्षत्र में। तो फर्स्ट केतु के नक्षत्र से शुरू होता है केतु, फिर आता है वेनस, उसके बाद सन, मून, मार्स, राहु के बाद जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद मर्क्यूरी, फिर से मर्क्यूरी के बाद से फिर से शुरू होता है केतु, ऐसे करके पूरा चलता है ये साइकिल। तो क्या है कि यहाँ पे जुपिटर के बाद सैटर्न आया। अब आपको समझना है
जुपिटर क्या है कि वो थोड़ा ज्ञान मतलब आपको प्रोवाइड करता है वो सारी चीज नॉलेज। जब कोई भी इंसान उससे भी नहीं मान रहा है तो सैटर्न का वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर मान लीजिए कि सैटर्न का भी अच्छे से लेसन नहीं हो पाया या मान लीजिए कि थोड़ा हुआ था फिर थोड़ा बिगड़ गया बीच में, तो क्या है उसके बाद में कौन सा आ रहा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक्चुअल में बहुत ज्यादा कार्मिक इफेक्ट देते हैं। ये प्लैनेट के बारे में जितने भी डेप्थ में स्टडी करोगे उतने अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा। मर्क्यूरी हम लोग के डिसीजन मेकिंग को डिनोट करते हैं। हम लोग जब भी कोई भी चॉइस रॉन्ग या राइट लेते हैं वो हम लोग के इंट्यूशन से लेते हैं। लेकिन क्योंकि माइथोलॉजी में अगर जाएंगे तो आप लोगों को ये स्टोरी पता चल जाएगा बुध और मून के साथ कनेक्शन क्या है। तो मून के साथ बुध का एक कनेक्शन है, वो नेक्स्ट कभी मैं शायद अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी उसको लेके। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो बुध का मैं बोल रही हूँ मतलब आपका डिसीजन, आपको जो भी प्रोवाइड किया है, जो भी प्यार से प्रोवाइड किया है नॉलेज, जो भी डांट के प्रोवाइड किया है उसका अब एप्लीकेशन का टाइम, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है बुध के साथ। अब ये देखने का बात है कि आप में एक्चुअल में कितना वो उस चीज को आप एक्सेप्ट कर पाए, जो भी नॉलेज आपको दिया गया है। अब अगर नॉर्मल भी कोई भी स्टूडेंट की चार्ट में भी देखेंगे कि उसका जुपिटर अच्छा है तो क्या है कि वो बंदा बहुत नॉलेजेबल होगा, पर अगर उसका बुध में प्रॉब्लम है ना तो वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा उस चीज को। बुध देखना कि बहुत कोई अच्छा उतना मतलब पढ़ते नहीं है, उतना मेहनत कम करते हैं, लेकिन थोड़े ही मेहनत में वो उस चीज को प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो स्किल्स है ना ये बुध के पास होते हैं। अब हर एक प्लैनेट का कुछ अच्छा चीज है, कुछ उसका नेगेटिव ट्रेड्स है। जैसे क्या है कि वेनस को लोग लग्जरी के साथ मानते हैं, लेकिन वेनस का क्या है, जब तक अब वेनस को आप एक नॉर्मल लेवल से देखोगे तब तक तो ये वेनस है ऑब्वियसली कि वो लग्जरियस, पर वो वेनस के पास जो भी डिवाइन नॉलेज है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है। क्योंकि वेनस एक एक्सोलेटेड होता है, उच्च होता है स्पाइसिस साइन पे, गुरु के साइन पे। गुरु और वेनस को अगर आप फ्रेंडशिप टेबल देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं होने के बाद भी वो जाके उसके घर में हो रहा है। तो यहाँ पे और किस में होता है? रेवती नक्षत्र में होता है, बुध के नक्षत्र में होता है। तो यहाँ पे मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेन चीज मैं बता देती हूँ। शायद मैं मेन कंटेंट से बाहर बहुत सारी चीज बता रही थी, ठीक है, मैं मेन कंटेंट में मतलब घुस रही हूँ। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी पर्सन के साथ, स्पेशली मान लीजिए आपकी सन और मून, ये भाव चलित चार्ट में देखना भी इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ D1 देख से नहीं होता है। D1 दिखाता है आपका साइन वहां पे इम्पोर्टेंट है, पर वो कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं इसके लिए आपको भाव चलित या भाव चार्ट देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके सन के साथ कोई भी पर्सन का राहु केतु इस टाइप के जो भी ये सैटर्न इस टाइप के प्लैनेट का सुपर इम्पोज मेथड से अगर आपको दिख रहा है कि ये कनेक्टेड कहीं से है, ट्राइन में है या वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहां से आपको देखना पड़ेगा कौन से हाउस है, उस हाउस के डोमेन इस लाइफ टाइम में आपको उसके ऊपर वहां से आपको कुछ लेसन मिल सकता है, या वहां रिलेटेड आपका कोई भी कार्मिक बैगेज पेंडिंग है। ये एक छोटा सा टेक्निक मैं बता रही हूँ। जैसे सोल क्या है? सोल है सन, मून है माइंड, एसेंडेंट ये जो हम बोलते हैं ना लगना, ये होता है बॉडी। अब माइंड बॉडी सोल इसको अलाइन करना। अब जैसे क्या है कि विश फुलफिलमेंट,
ये हम लोग बाय डिफॉल्ट जानते हैं कि 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट, लेकिन हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, जब तक आपकी मेंटल पीस नहीं है तब तक आपको किसी चीज में आप चाहे कितने भी सक्सेस हो जाओ कुछ नहीं है। तो वो 4th हाउस डिनोट करता है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस, 12th हाउस में फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस ये केंद्र के हाउस होते हैं। फर्स्ट हाउस के आपके पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस डिनोट करते हैं। उस फर्स्ट हाउस के 4th में कौन है? आपके मेंटल हैप्पीनेस, पीस। अगर आपके 4th हाउस स्ट्रांग है तो उसका असर आपके मैरिड लाइफ पे आ जाएगा। मतलब अगर आप ओवरऑल पर्सनालिटी आपका इम्प्रूव हो रहा है तो आपके 4th हाउस अच्छा होगा क्योंकि आपका मेंटल पीस अच्छा है। अगर आपका मेंटल पीस अच्छा है, मम्मी के साथ कनेक्शन अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उसका असर जो है आपके 7th हाउस में जाएगा, तो आपका मैरिज भी अच्छा होगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आप रिप्रोग्राम कर रहे हैं या आप उसको बैलेंस रख पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो भी बॉन्डिंग है आपके स्पाउस के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। अब 7 to 4th कौन है? 10th हाउस। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपके करियर में भी इफेक्ट करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। क्योंकि आपका ये जो 4th हाउस है, 4th हाउस के ऑपोजिट हाउस होता है 10th हाउस। अगर आपका मेंटल पीस अच्छा है तो आप करियर में भी आपको मन लगेगा, वहां पे भी आपका, अगर आपका रिलेशनशिप भी अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस पार्टनरशिप को दिखाते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस अगर आपको इंडिकेट कर रहा है और 4th हाउस आपके मम्मी को, तो 10th हाउस आपके स्पाउस के मम्मी को, क्योंकि 7 to 4th है 10th। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली वहां पे भी आपका उसके भी जो भी आपके स्पाउस है उसको मम्मी के साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा है। अगर मम्मी के साथ आपका अच्छा कनेक्शन है तो आपका करियर में भी अच्छा होगा। ये सारी चीज आपको समझना है। लेकिन वहां पे अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट आ जाते हैं तो क्या करता है, कोई ना कोई एक चीज में प्रॉब्लम करता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। जैसे नॉन लिविंग थिंग क्या हो रहा है आपका करियर, लिविंग थिंग क्या हो रहा है आपका इन लॉज, जो भी आपके मदर इन लॉ। इसका मतलब क्या है कि आपको आप उस मैटर में, मतलब जो भी हाउस से प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक 10th हाउस, अब क्या है 10th हाउस आपको सोसाइटी कैसे देखते हैं, ये कर्मा का साइन है लेकिन स्टेटस का भी साइन है। सोसाइटी आपको किस नजर से देखते हैं, सोसाइटी में आपका क्या है, ये भी ये चीज इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ के बहुत सारे अब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं इधर उधर से कुछ भी, और आपका सारी चीज वहां से हट के सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब भी आप कोई भी रेमेडीज करते हैं और वो प्रॉपरली करते हैं, तो ये जो आपकी सिग्निफिकेंस मैं बता रही हूँ कि कौन से हाउस में क्या है, वहां से आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। प्लैनेट चेंज नहीं होता है और आपकी एनर्जी भी चेंज नहीं होता है। तो ये सब आपको समझना होता है। मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि किसी के चार्ट में कुछ ऐसा ही कनेक्शन है कि उसका ऐसा पर्सन के साथ मैरिज होगा जो जिसके साथ वो जॉब करेगा या जिसके साथ वो एडुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलेगा। अब देखना कि उस पर्सन का अगर लेकिन अब मान लीजिए कि उसके मैरिज में प्रॉब्लम है या उसका ढेर सारा रिलेशनशिप रहा है। अब देखना उसके हर एक रिलेशनशिप मैरिज तक अगर पहुंच भी जा रहा है लेकिन मैरिज नहीं हो पाया, अब उन सारे रिलेशनशिप को आप देखना कि कहीं ना कहीं या तो उसका वर्क प्लेस में हुआ है, नहीं तो वो जब पढ़ाई करने गया तब जाके उसका वो बना। इसका मतलब क्या, एनर्जी मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है। अब किसके साथ वो बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा, ये दोनों के सुपर इम्पोज, उसके साथ साथ फैमिली के भी कुछ चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर क्या होता है कि खुद का दोनों का वो उतना विल पावर भी होना चाहिए एक रिलेशनशिप के लिए।
विल पावर क्या है कि वो इंडिकेट करता है कि आप उसके लिए कितना करोगे। अगर सामने वाला का कोई आउटकम नहीं आ मतलब कुछ नहीं आ रहा है तब तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप लोग। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि बहुत किसी के चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है कॉम्बिनेशन। अब क्या हो रहा है, रिलेशनशिप उसका बिगड़ रहा है, कुछ भी चीजें हो रहा है। और YouTube तो एक एल्गोरिदम से चलता है, जो भी वीडियोस में व्यूज ज्यादा आते हैं वो टॉपिक को हाईलाइट हो जाता है। इतने सारे YouTube में चैनल्स आ गए हैं, उसको देख रहे हैं, देख के अब सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे तो पति के साथ ये हुआ था, या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये पर्सन कार्मिक है और उसके साथ जो मैं फील कर रही हूँ वो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन है, क्योंकि डिट्टो यही चीज उसके साथ फील हो रहा है। लेकिन अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके चार्ट में इस टाइप का कोई कनेक्शन है जहाँ पे मल्टीपल पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब देखिए, इसको शर्माने का भी कुछ नहीं है, इसमें खुद को भी दोषी मानने का कुछ नहीं है, क्योंकि वो गलती इंसान से होते हैं। हो सकता है कि ये कभी आपका पैटर्न रहा है तभी जाके ये आपके सामने बार बार वो आ रहा है। बहुत कोई ये पैटर्न अपने एंसेस्टर से भी कैरी करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे और एक चीज मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहूंगी डेफिनेटली कि सन और मून, मैं इसको लेके थोड़ा बता के अभी आज के लिए मैं इसको एंड करूंगी। मान लीजिए किसी के सन और मून सेम साइन में है, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई भी पर्सन जिसका सन है टॉरस में, एक लड़का मान लीजिए या लड़की, दूसरे पार्टनर का मून है टॉरस में, ऑटोमेटिकली उन दोनों के अंदर में एक स्पार्क रहेगा जब वो एक दूसरे को देखेगा। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर वो भाई बहन है, अगर वो पार्टनर है, अगर वो फ्रेंड है, जो भी रिलेशनशिप में है, उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा तब तक जब तक वो प्रॉपरली चैनलाइज कर पाएगा इस सन की एनर्जी को। सोल पर्पस को जानने के लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत कोई ऐसे मैसेज किए थे, एक बहुत मतलब 2 साल पहले का मैं बोल रही हूँ, तो उस दिन मैं उन लोगों को बताई भी थी, पर मैं कभी उतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं बता नहीं पाई। तो अगर आज वो ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद उनको जवाब मिल जाएगा। क्या है कि सिर्फ एक मेथड से नहीं, पर ये भी एक छोटा सा मेथड आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। सन आपके कौन से हाउस में बैठे हैं, भाव चार्ट में कौन से हाउस का वो रिजल्ट दे रहे हैं, उसको देख के भी आप बता सकते हैं कि आपकी इस लाइफ टाइम में किस टाइप के मतलब सिचुएशन रहेगा, आपके सोल पर्पस किस डोमेन से जुड़ा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ सन कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र की एनर्जी क्या है, उस नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, वो चार्ट में कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारी चीजों को भाव चार्ट से देखना पड़ेगा। वो भी आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आप इस धरती में आए तो आए क्यों है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए किसी के सन 9th हाउस में है, 12 लॉर्ड होके, 12 लॉर्ड तभी होगा अगर वो पर्सन वार्गो एसेंडेंट है। अब मान लीजिए मैं इसको और थोड़ा आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाहूंगी। मान लीजिए एक वार्गो एसेंडेंट है किसी के, उसके सन जेमिनाई साइन पे है। अगर भार्गो एसेंडेंट है तो भार्गो के बाद लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो के बाद सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, एरीज, टॉरस,
फिर जेमिनाई, इसका मतलब 10th हाउस हो रहा है। पर भाव चार्ट में अगर ये जो जेमिनाई साइन है वो अगर मान लीजिए बैठा है 9th हाउस में, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन का सन आके टॉरस में आ गया, नहीं, वो 9th हाउस का रिजल्ट देगा, बट वो है जेमिनाई में। अब मान लीजिए उस पर्सन का नक्षत्र है आद्रा। अब आद्रा का लॉर्ड कौन है? राहु। अब देखिए राहु अब कहाँ पे बैठे हैं। अब मान लीजिए उसके राहु वार्गो में बैठे हुए हैं। वार्गो में जो भी राहु उसके बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हाउस। अब मैं इससे और भी डिटेल्स में जाने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि वो राहु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए राहु बैठे हुए हैं हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? मून है। अब मान लीजिए अगर आप चेक करते हैं कि मून कहाँ पे बैठे हैं। अब मान लीजिए मून बैठे हैं कैप्रिकॉर्न में उत्तर शारा नक्षत्र में, इसका मतलब अगेन वो सन के नक्षत्र में आ गया है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सन, मून, राहु, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं उसके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड होगा। सन, मून, राहु जो भी हाउसेस के साथ कनेक्टेड है, इससे जुड़ा हुआ चीज उसको अपने लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, वो उसके सोल को लाइफ टाइम जितने दिन वो इस धरती में रहेगा वो डिनोट करेगा। कुछ होते हैं जो सोल पर्पस टाइम टू टाइम आते हैं, वो भी डिकोड होते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी से डिकोड होते हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी। ये मैं एक आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब क्या है, अब समझने की कोशिश कीजिए। 12th हाउस मोक्ष, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। 3rd हाउस हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्राम करते हैं। स्किल्स, जितने भी स्किल्ड बेस्ड जॉब होते हैं, कम्युनिकेशन, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इससे कनेक्टेड होते हैं। बाय डिफॉल्ट जेमिनाई 3rd हाउस होते हैं। बाय डिफॉल्ट कालपुरुष कुंडली में 3rd हाउस होते हैं जेमिनाई, क्योंकि शुरू होता है एरीज, टॉरस, जेमिनाई। तो इसका मतलब 3rd हाउस के एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेटेड है क्योंकि जेमिनाई में सन है। तो इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, ब्लॉग, यूट्यूब हो, चाहे कोई भी मीडिया, क्योंकि ये एयर साइन है, मीडिया जो भी चीज है, इसके साथ इस पर्सन का कनेक्शन रहेगा। आद्रा नक्षत्र राहु मतलब क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो सब न्यू ही टेक्नोलॉजी है ना, ये जो यूट्यूब, फिर फेसबुक, ये जितने भी चीजें हैं वो सारी चीज वो है। अब क्या है कि वार्ग साइन बाय डिफॉल्ट 6 नंबर साइन होते हैं। 6 नंबर हाउस ऐसे भी हम लोग कार्मिक डेप्थ को इंडिकेट करने के लिए देखते हैं। इस पर्सन का, अब वार्गो का साइन कौन है? बुध। जेमिनाई के साइन कौन है? बुध। इस पर्सन का इस धरती में ये कार्मिक डेप्थ था। अब क्या था, क्योंकि वार्गो बाय डिफॉल्ट वार्गो भी हीलिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये सारी चीज को भी वो इंडिकेट करते हैं। अब क्या है कि कैप्रिकॉर्न अगर उसके मून है तो कैप्रिकॉर्न बाय डिफॉल्ट 10th हाउस मतलब कर्मा। अब देखिए कि फर्स्ट हाउस मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, हम लोग के फिजिकल अपीयरेंस। इसका मतलब ये पर्सन के इस धरती में उनको ये मोक्ष के जर्नी में ये पर्सन जो भी है, क्योंकि आद्रा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जो भी 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र में है और नक्षत्र का मोटिवेशन क्या है। अब नॉर्मल कोई भी यूट्यूब में जाके अगर गूगल में भी जाके सर्च करेंगे नक्षत्र और वो उसके नक्षत्र की मोटिवेशन कौन सा है तो वो दिखा देगा, धर्म है, अर्थ है, काम है या मोक्ष है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि उस पर्सन का क्या है, मेजॉरिटी जिसमें है
काम में है, मोक्ष में है, अर्थ में है, धर्म में है, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन का क्या है। वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी दिखेगा। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग, डिवाइन चैनलिंग, कम्युनिकेशन, गुरु, प्रीचिंग, टीचिंग, यूनिवर्सिटी लेवल वाला टीचिंग या एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, धर्म, धर्म मतलब राइट और रॉन्ग, पब्लिकेशन, ये सारी चीज जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि इस पर्सन का, मैं जो डेमो बताई, इस पर्सन का क्या है कि अगर ये इस लाइफ टाइम में अगर अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, सोल पाथ के साथ अलाइन होना चाहते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि आद्रा नक्षत्र रुद्र की एनर्जी, आद्रा नक्षत्र के डिटेल्स आप लोग कभी इसकी जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसके जो भी और भी जो भी हम लोग की उसमें स्टोरी है वो पढ़ना, क्योंकि नहीं तो ये लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, तो मैं इसको आगे नहीं लेके जाना चाहूंगी। और तो क्या है कि गाइड करना, लोगों को लाइट दिखाना, इनका काम है। बाय डिफॉल्ट अगर ये कुछ इस टाइप के एक्टिविटी के साथ जुड़ जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वेब मीडिया, ब्लॉगिंग, न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन की कोई भी मीडियम के साथ वो अगर सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं, सोल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इस पर्सन को सबसे पहले इनको अपने लाइफ में जो भी लेसन्स उनको मिला है, उस लेसन के थ्रू उनको लोगों को लाइट दिखाना है, रास्ता दिखाना है। जब वो इस पाथ के साथ अलाइंड होते जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अपने सोल पाथ के साथ अलाइंड होते जाएगा। वो बाद में 9th हाउस गुरु, वो अपने गुरु के मदद से अपने लाइफ के सोल पाथ को भी वो अलाइन कर पाएगा और दूसरे के लाइफ में भी एज ए गुरु के वो मीडियम बन के लोगों को लाइट दिखाने का काम करेगा। ये एक छोटा सा मिनी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं आए बार बार ये वीडियो देखना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, पर स्किप मत करना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मैं क्यों आई हूँ, मेरा सोल पाथ क्या है, पर्पस क्या है, तो आप लोग इस तरीके से खुद का एनालिसिस कीजिए। जैसे जैसे मैं बोली वैसे वैसे आप कीजिए। आप मेरी YouTube के वीडियो पे कमेंट करना, नहीं तो कम्युनिटी के कोई भी पोस्ट में भी कर सकते हैं। मैं आप लोग में से 29 जो भी मेंबर है उनको मैं बता दूंगी कि, पर आप लोगों को पहले करना होगा। ऐसा नहीं कि आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ हमको दे दिए, अब मेरे पे ही छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आप लोगों को जैसे जैसे मैंने बोले, आप जगन्नाथ घोड़ा वो फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें यूज कर सकते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे हैं, एस्ट्रोसेज है, बहुत सारे ऐसे हैं, दिव्य चक्षु है, तो वहां पे आप जाइए, अपना भाव चार्ट कीजिए, अपना ऐसे देखिए कौन से हाउस में वो बैठ रहा है, ये कमेंट कीजिए। और जिसको आता है एस्ट्रोलॉजी वो बताइए। तो इनमें से फास्ट जो भी 29 होंगे कमेंट, जब फास्ट 29 होंगे उन लोगों के लिए मैं उन लोगों को, अगर सोल पाथ के बारे में उनके क्वेश्चन है तो मैं उन लोगों को गाइड कर दूंगी। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी और ट्विन फ्लेम जो चैनलिंग है वो अब यहाँ पे पेड वर्जन में जाएगा। पेड वर्जन सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि उन्हीं लोग तक पहुँचे जिन लोगों को जरूरी है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है
अगर वो पर्सनल रीडिंग लेने आते हैं, उसका क्वेश्चन रहता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा तो 333 रुपीज़ जो भी है वो रिफंड नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है पर वो कंफर्मेशन करवाने आए थे, तो उनका वो मैं रिफंड कर दूंगी 333 रुपीज़। तो जो मैंने ऑफ़र डाले थे 30 मई तक, वो ऑफ़र 30 मई से ज़्यादा भी मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ उसको। और बाकी जो भी बाकी लोगों को, अगर आप लोगों को कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी टाइम मिलते ही उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाने का। थैंक यू।